सिस्टम हैंग कर दिया। देखो हिप हॉप को रिप्रेजेंट करना था, दिल्ली को रिप्रेजेंट करना था, फुल इंडिया को ले लो, और मेरे को ये था कि बेंचो जैसा हूं मैं वैसा दिखूंगा। पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो शायद मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने में, कि भाई अगर दुनिया को नहीं पसंद आ रहा तो कहीं ना कहीं मैं फुद्दू ही हूंगा ना भाई। तो मैं जैसा था मैं वैसा ही रहा था। पर बाहर आके कैसा लग रहा है आपको? कैसी लग रही है अब लाइफ? पहला जब मैं मेरा एविक्शन हुआ था तो मेरा शो एयर होना था थोड़े दिनों बाद, तो मेरा तो मैं एंड तक ही था, 42nd डे तक ही था, एक तरीके से 42 डेज का शो था। तो मैं आया, अब उन्होंने जल्दी शूट कर लिया था क्योंकि फिनाले शूट करना है उन लोगों ने, तो वो एक डे ऑफ मिलता था हमें, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक डे ऑफ मतलब उस दिन कुछ काम नहीं मिलेगा तो दिमाग खराब होता था, उस पर आते हैं। तो मैं आया, अब बाहर आती फोन आ गया हाथ में। भाई एक ना आप बहुत बड़ी बात होती है, आपको 42 डेज हमें लगता है क्योंकि हम इसके बिना नहीं जी सकते भाई, 42 डेज बाद फोन मिल रहे हैं। और उस टाइम ना मैं सबसे सारे मेंबर थे टीम के वगैरह, मेरे दोस्त यार बन गए थे भाई। अपना मेरा नेचर ऐसी है भाई कि क्या हाल है, बढ़िया तरीके से। तो मैं बाहर आया, सब वो लास्ट एक वीडियो लेनी होती, जो वीडियोस होती थी ना वो ली, एंड बड़ा एक अजीब सा माहौल था। मैं बेसमेंट बंद करके आया था, पूरा लास्ट बंद था बेसमेंट में, उसके बाद कोई बेसमेंट में आने नहीं वाला। ये नहीं था कि मेरे एविक्शन हो गया, पीछे से गेम चलती रहेगी, द गेम इज ओवर नाउ। पेंट हाउस में आ गए 6 फाइनलिस्ट, जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ आने को, जो भी। चलो गेम की गेम बात छोड़े, अगर बाहर आया इतना अजीब लग रहा है कि बेसमेंट बंद है। अब चला यहाँ मैंने महीना गुजारा है, एक एक दीवार के मैंने छेद गिन रहा था मैं, क्या पेंटिंग लगी है वो गिन रहा था, जो भी वो डिजाइन थे, क्योंकि वेले होते हो आप। बाहर आया, वीडियो लिया, हाथ में फोन आया, मैंने ऑन ही नहीं किया, मैंने कहा गाड़ी में बैठ के करूंगा। सो आई वॉज नॉट अलाउड टू गेट आउट ऑफ द होटल और टॉक टू एनीबडी फॉर 5 डेज, क्योंकि मेरा शूट ऐसा था कि फिनाले से एक दिन पहले मैं एविक्ट हुआ टेक्निकली, तो 5 दिन मुझे होटल में रहना है, मैं बाहर ही निकल सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। फोन मिला, गाड़ी में बैठा, मैंने तब तक फोन नहीं चलाया, मनीषा साथ थी, कहती नंबर दो बाली जी हम बात करेंगे। मैंने कहा रुक जा, मैं फोन नहीं ऑन कर रहा, मेरे लिए अजीब माहौल हो रहा है अभी कि 100 में कितने होंगे भाई मैसेज, क्या दुनिया क्या चेंज होगी है, क्या हो रहा है। लोगों में पसंद आए, इंस्टाग्राम देखने की चुल होती है, यूट्यूब देखने की अपनी स्टूडियो चुल होती है, लोगों से बात करनी है। फिर मैं सब करके वीडियो मैं किसी सबसे फोटो खिंचवाई, सारे बढ़िया बंदे, मतलब ब्रिलियंट क्रू, मतलब जिनको भी हायर किया हो, तो जो भी कंपनी थी मुझे नहीं पता, बहुत अच्छे लोग। गाड़ी में बैठा, फोन ऑन किया, आंखें एडजस्ट होने में लग गया 15 मिनट, टंग 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 टंग, वो तो बजेगा एनीवेज, कोई भी 45 डेज बाद आए। देखा, मैंने कॉल मिलाया, कॉल पे बात करता हूँ, अजीब लग रहा है मेरे को लगा नहीं था इतना डिफरेंस आएगा। कॉल पे बात करूँ, अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा होटल जाके करता हूँ। मुझे आता है 2 बजे 1:30 बजे होटल पहुंचा था, मैंने अपना राज भाई को बोल दिया आ जाओ, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, सबको मैंने बोला आ जाओ, अब 2-3 बंदे तो मिलेंगे ना, मैं होटल से निकल सकता हूँ। भाई मैं सुबह के 9 बजे, अभी मैं सोया नहीं हूँ, सुबह के 9 बजे तक रील चलाई है। अच्छा, एंड आई वाज नॉट अलाउड होटल में, एक बंदा साथ बैठा हुआ था उनकी टीम का, कि ये बहन चो कहीं बाहर नहीं जाएगा वाली, यही होगा, किससे बात कर रहा है वो भी मॉनिटर होगा, और क्या बात कर रहा है ये भी। हाँ, क्या बात कर रहा है ये भी, कुछ नहीं बता सकते, तुम इवेक्ट हो गए हो, ये हो गए हो, यू कैन नॉट टेल योर फैमिली इवन। बट आई वाज लाइक यार मॉम को तो बताऊंगा, मॉम डैड को, सही बात है, उनको बताऊंगा। अब मैं 12-1 बजे पहुंचा होटल में, मैंने फोन पे बात करी जा रहा हूँ 5 बजे तक। भाई सबको फोन कर रहे हो, गर्लफ्रेंड को फोन करना है, दोस्तों को करना है, मम्मी सो रही है, चलो नहीं किया। अब बज गए सुबह, अब हो गया, अब मैंने रीलें देखनी शुरू करी, सुबह के 10 बज गए, भाई नींद ही नहीं आ रही है, और मैं 10 बजे सोया जबरदस्ती, मैं 12 बजे उठ गया, मैं 2 घंटे की नींद में मैं फिर रील चलाई जा रहा हूँ सुबह शाम के 6 बजे तक, क्योंकि यार इतना कुछ हो चुका है बाहर। 40 दिन का निकाला है आपने, 40 दिन का सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसको मैं कितना पसंद आया, क्या मेरी बात अच्छी लगी नहीं लगी। मैंने कहा भाई तो फट गया सब। यार एक ना इंस्टाग्राम डबल है, आपका स्पॉटिफाई डबल है, यूट्यूब पे जो 1.5 लाख और बढ़ गए, जो चीज एक टाइम पे आती है वो, मतलब जो मेरे को पता था सही चल रहा था, मेरे गाने ना पीछे से फट गए थे अच्छे खासे, 2 सेकंड, पीछे से गाने वगैरह बढ़िया मेरे चल रहे थे, मुझे पता है, बट वो डबल ट्रिपल हो गए। तो मेरे को 24 घंटे पहले ईज होने में लग गए, बट जैसे ही ईज हुआ फिनाले शूट था, एक दिन का ही गैप था मेरे पास, मेरे दोस्त यार भी आ गए, बाहर निकला, मैंने शराब मस्त पी उस दिन, कमरे में था, बॉटल मंगा ली, दोस्त आ रहे थे शायद दिल्ली से आ गए। कितने पैक पिए उस दिन आपने? भाई मैंने बोतल, मतलब 2 बोतल थी, 3 बंदों ने खत्म करी है। भाई मैं सुबह कैंडी चली है। हाँ, पागल हो गया था भाई। मैं एडिक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे को ये नहीं है कि शराब की चुल है, बट वो होता है ना भैया 45 डेज से नहीं पिया हुआ। नहीं भाई, और क्या, और जाने से भी पहले मैंने 3 दिन नहीं पिया था, मेरे ख्याल से हम लोग थे उस टाइम, कुछ नहीं किया था, तो 45 डेज में पी के सो गए। अगले दिन फिर जाने फिनाले शूट पे, सो मैं उस सिनारियो से निकला ही था, मैं एडजस्ट होने की कोशिश ही कर रहा था। अभी तक पता नहीं, मेरे को क्रिकेट का शौक है, एशिया कप जाना मैंने, क्या हुआ, इंडिया का उस टाइम वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, ध्यान आप कुछ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। वो जो कैमरा नहीं है मेरे ऊपर, अब मॉनिटर नहीं हो रहा, वीडियो कौन बुलाएगा, कौन अलार्म से उठाएगा,
अलार्म की आदत सही हो गई बात थी है। भैंस जो सुबह उठती आपके मुंह पे, आप सोचो 500 वॉट की 500 लाइटें मार दे कोई, और जोर की अलार्म बजा दे कोई। वो आदत नहीं है, आराम से उठ रहे हो अपनी मर्जी से मालिक को। फिर शाम को फिर शूट आ गई फिनाले की, मैं फिर उस सिनारियो में चला गया, फिर उन लोगों से मिलना है, जबकि मेरे को आधे लोग पसंद है आधे नहीं पसंद है, बट मिलना है, फिर एक्टिंग करनी है, फिर करके वापस आए। फिर मेरे पास एक दिन का गैप था, फिर थर्सडे को फिर और थोड़ा शूट हुआ था फिनाले का। सो मैं निकलते निकलते भाई मुझे इस सिनारियो से हफ्ता लग गया, और जब तक मैं दिल्ली आया, दिवाली 2 दिन बचे थे दिवाली के लिए, फटाफट मैंने घर पे मॉल वॉल दिवाली पार्टी भी अटेंड करनी है, जितनी कर सकते थे वो करी। अब हफ्ते से तो पी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अब कोई ना कोई चल रहा है। एक बार अर्जुन भाई को मिल लिए, जब वो जीते उनके घर सेलिब्रेशन के लिए गए, आरुष के साथ भाईचारा है, वो इतना नहीं करता, बट मतलब कौन सा वाला देख रहा है कैमरा मुझे, दोनों ना हल्का फुल्का अंकल पी लेता है वो, ठीक है? ये ढप्पा कर दो उसको जाके आप। तो एक दो उसके साथ एंजॉय किया। वो भी जब वो बाहर निकला, हम दोनों साथ बैठे, वो भी फोन चलाई जा रहा है, मैं भी चलाई जा रहा हूँ, सारे ऐसे होते कि फोन कब छोड़ेंगे, बिकॉज कौन सी रील की, अच्छा तेरी क्या बात पसंद आई, कमेंट सेक्शन देखो, अच्छा ये हुआ वो हुआ, कौन क्या है, बाकी लोगों की बातें जो हमें नहीं पता हुई है। जो अर्जुन भाई को धक्का मारने वाली अगर एक बात थी जो उन्होंने गोल्डन एप्पल चैलेंज में किया था, वो पता लगा कि प्लान था, धनश्री अरबाज और आदित्य ने प्लान किया था। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी अर्जुन भाई को फोन नहीं मिला और आरुष को। मैंने कहा इनको बताना है मेरे को, फिनाले का शूट चल रहा है, मैंने कहा अलाउ नहीं कर रहे, बताना मुझे किस तरीके से बताना है। फिर फिनाले खत्म हुआ, उसके बाद मैंने बोला, मैं कहा ये देखो वीडियो, मैंने कहा आपको धक्का दिया था। सो मैं दिल्ली आया, किया, दिवाली निपटी, दिवाली के बाद भी फिर भाई दूज था, 4-5 दिन और लग गए ठीक होने में, रूटीन नहीं बैठ रहा। अब दोपहर को वहां पे लेट लगाने की आदत पड़ गई थी, दोपहर को कुछ नहीं होता था करने को इतना वहां पे, टाइम का तो तुम्हें पता नहीं दिन में क्या चल रहा है। तो सो गए अपना, दोपहर को ऐसे 3-4 बजे बुड्ढों वाली हालत हो रही है, नींद आ रही है। अब ये तो भाई बुढ़प्पन लोग ही करते हैं भाई, 3-4 बजे सोने वाली है, मैं नहीं सोता दोपहर को, तो मेरे को नींद आ रही, वो आदत हटी। अब धीरे धीरे मैं नॉर्मल, मतलब वो होता है जैसे कि एक ही बारी के बारे में ज्यादा सोचना है, या बंदा शायद वही जानबूझ के बोल रहा है, नहीं भाई फैक्ट है, आप निकल ही नहीं पाते 2 हफ्ते उस सिनारियो से। अब मैं निकल के आके नॉर्मल लाइफ में आ चुका हूँ, मैं काम वाम कर रहा हूँ, बट वो अभी भी ना मतलब अब नॉस्टैल्जिया इतनी जल्दी शुरू हो गया 15 दिन के अंदर, कि भाई वो टाइम याद है। आरुष के साथ तो मेरी डेली बातचीत है, ठीक भाई है ना? आपका और आरुष का तो बहुत बढ़िया भाईचारा दिख रहा था, ये मालूम पड़ रहा था कि हाँ चलो दोनों भाई फिल्टर नहीं दे रहे हैं, जैसे हैं वैसे। वो जो दिल्ली की वाइब जो आती है लौंडे में, वो दिख रही थी। कौन से कॉन्टेस्टेंट के साथ आपको यार बैठा ही नहीं कि ये बंदा तो यार बिल्कुल फेक है, बिल्कुल नहीं बैठा? भाई बंदा ही नेगेटिव है यार। आरुष के साथ क्या हुआ, फायदा क्या हो गया, मैं गया, मैं मिला नहीं था उससे पहले, उससे फॉलो होता था हम दोनों को, उसने मेरा काम देखा था, मैंने उसको देखा था, बातचीत होती थी, मतलब बातचीत भी नहीं होती कभी भी आज तक, हेलो हाई नहीं हुआ। जाने से पहले मेरे ख्याल से जब मुझे पता लगा वो जा रहा है, 1 मिनट की कॉल करी थी मैंने कहा भाई मिल रहे, तू कहाँ रहता है? कह रहे हैं पटेल नगर मिले। मैं कहा छोड़, शो में मिलते, चलो यार ध्यान रखिए, दिल्ली का ध्यान रखेंगे, जाते हैं भाई, अच्छा बढ़िया खेलते हैं, भाईचारा वगैरह बात करी थी यार। अभी ये आप बात कर लो, बट शो में ना पसंद है आपको बंदा, तो वो क्या हुआ जब हम एंटर करे 2 घंटे के अंदर उससे होगी दोस्ती। मैंने कहा ये तो भाई पटेल नगर रजौरी वाला हिसाब हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया भाई, तो कितनी दूर है हम लोग, और बोलचाल भी सेम, मतलब छोटा है भले ही मेरे से, बट वो कभी फील नहीं हुआ, बकचोद में बकचोद वो। कहा ठीक है भाई, बैठ गया। अब वो चला गया बेसमेंट, हफ्ता मेरे को भी स्टेबल होने में लगा। उसको जब मैं बेसमेंट में मिल लिया ना भाई, ऐसा लगा मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे, मैं अभी भी बोलूंगा, आरुष नहीं होता तो मैं इतना शायद खुल नहीं पाता, समझ रहे हो? शायद मेरे को टाइम लगता, शायद मेरी अलग पता नहीं क्या होता, बट आरुष का बहुत साथ रहा है शो में, और उसको भी मेरा रहा है। साला वो एक बारी ग्रुप पर चले, हम गले मिलते थे भाई, जैसे तो भाई जब वो राइज होके गया या मैं राइज होके नीचे आया फिर वापस, उसके बाद बेसमेंट में हम गले मिलते थे कि भैन तू नहीं था ना भाई, यहाँ मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि आप नेगेटिविटी से सराउंडेड हो। अगर सो आरुष और मेरा क्या, मेरा तो सिंपल था भाई, मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, एक्टिंग सबकी दिख रही है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन कैमरे के लिए कर रहा है, क्योंकि लोग ना देख लेते थे अच्छा कैमरा मेरी तरफ है, बकवास करना शुरू करना, आज की ये स्टोरी है। और इस बात का अरबाज था, देखो मैं इन लोगों को ज़्यादा नाम लेके इनको फुटेज नहीं देना चाहता, अच्छे लोगों के बारे में बात करूंगा, बट अगर मैं ख़त्म करने के लिए बोलूँ तो अरबाज वॉज द फेकेस्ट, क्योंकि उसका काम ही ये रियलिटी शो जाके हारता है, ठीक है ना? उसकी हैट्रिक हो चुकी है, 3रा शो लगातार हारने की, एंड उसकी ना डेली की एक स्क्रिप्ट होती थी। वो आज दुग्गल साहब अग्रेसिव बने हैं, मतलब दुग्गल साहब हो गए वो, आज दुग्गल साहब इमोशनल बने, आज दुग्गल साहब अपने पापा की एक कहानी बताएंगे घर वालों की इमोशनल सी, ठीक है ना? आज दुग्गल साहब लड़ाई करेंगे, आज दुग्गल साहब मेलो बने हैं, उसकी हर दिन की स्क्रिप्ट रेडी होती थी। और ना उसने गलती क्या कर दी, एक ही स्टोरी अपने फैमिली के बारे में, नाम लूंगा तो लोग बोलेगा कि भाई वो मेरे तो फैमिली के बारे में बोला, फैमिली की एक स्टोरी इमोशनल सी उसने पहले मुझे बताई, मैंने कहा चलो बता रहा है,
अगले दिन फिर एक और बंदे को बताई, फिर 3-4 दिन में एक और बंदे को सेम स्टोरी बता रहा है। मैंने कहा ये तो वो कर रहा है ना जो बेस्ट कट के ये लोग दिखा दे, मैं इमोशनल दिख जाऊं लोगों की नजरों में। भाई मेरे पास, मैंने एक बार ही अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं बताई, मैं लोगों की बातें सुनता था, क्योंकि भाई मैं उनसे मैं जानने के लिए आया था। मैं कहा मेरी स्टोरी यार मैं बता दूंगा बाहर जाके, लोगों को पता है सब कुछ बढ़िया, बट मेरे को वो भूख नहीं थी कि मैं बताऊं लोगों को मेरी क्या स्टोरी है, सोलो ये सुनो मेरे बारे में, मेरी ना ये मेरी फुटेज कट जाए। मैंने कभी नहीं किया। तो अरबाज वाज द फेकेस्ट। और जब जैसे अरबाज की लड़ाई हुई थी आरुष से, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि आप तो उधर थे और वो आरुष बेस में था। अभी तक आहाना से लड़ाई हो चुकी थी मेरी, इफ आई हो गई थी मेरी आहाना से बहस हो गई थी। मुझे दिख गया था ये लोग साले पॉइंट आउट कर रहे हैं आरुष को सारे। मैंने कहा ठीक है। और अरबाज का मैंने पकड़ लिया था, मतलब ये 3 दिन लगे मेरे को भी, मैं इतना भी जाती नहीं खुल गया था, मेरे को 3 दिन लगे गेम समझने में। पहले मुझे लगा क्या होगा, एंजॉय लाइफ चल रही है यार, 15 दिन बैठो, पैसे करेंगे अपना जैसे वैसे रहेंगे और पैसे वैसे इकट्ठे करो। लोगों से मेरी पवन जी से बनती थी, मेरी कीकू जी से बनती थी शुरू में। पवन जी भाई कितने यार बढ़िया बंदे हैं भाई उन्होंने जो मन लगाया ना शो पूरा मन भाई, बांध के रखा। मैं बैठता ही इनके साथ था, पवन जी मैं कीकू जी बस। और उनकी भी कीकू जी से बनती थी, मेरी तो मैं अभी भी मेरे फेवरेट में पूरे शो में आरुष के बाद अगर कोई है, ठीक है ना, आरुष के बाद नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसे अच्छा लगता कीकू जी डोंट माइंड आई लव यू, ठीक है ना, सुप्रीम क्यूटी आदमी है भाई, रियल टू रियल। गेम खेलनी है लहजे से खेलनी है, कह रहे भाई अगर मुझे तुम जबरदस्ती कुछ करने को बोलोगे मैं नहीं करूंगा। तो अगर वो उस बात पे आए जो वो हुआ था, मैं ऊपर था, मेरे को दिख गया था ड्रामे चल रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग चालू हो चुकी थी, तीसरे चौथे दिन दिख गया। मैंने कहा गेम तो फास्ट हो रही है बेटा। मेरे को मेन का पता लगा था गेम फास्ट है, मुझे लगा था 2 हफ्ते ऊपर हूँ, पेमेंट रेडी है, एंजॉय मॉल है, नीचे जाऊंगा इवेक्ट होऊंगा 1 और हफ्ता, 3 हफ्ते की पेमेंट होगी मेरी। एंजॉय मॉल भाई मैं पैसे गिनता रहता था, वेले हो क्या करोगे, मैं कहा आफ्टर टैक्स इतना हो गया, अपना ये मैनेजरियल कट करके इतना आ गया, क्या लूंगा, कौन सी गाड़ी लूंगा, ये सोच रहा हूँ भाई। जैसे जैसे हफ्ते बढ़ रहे गाड़ी बड़ी हुई जा रही है मेरी, ठीक है ना। मैंने कहा पहले सेडान से मैं पहले सेडान था, सेडान से ऊपर एसयूवी पे आ गया। देखो भाई पहले सेडान दिमाग में आ रही थी, फिर हैचबैक सेडान करते करते एसयूवी आ गई, फिर प्रॉपर एसयूवी आ गई दिमाग में, ऐसे दिमाग चल रहा था, वेले थे यार। तो जब वो फाइट हुई, अरबाज आया, एंड जैसे वो आया ना, जिस हिसाब से वो बता रहा था मेरे को मारा ये किया, मैंने कहा आरुष को तो मैं 2 घंटे मिला हूँ लाइफ में, जब ऊपर जब हम सारे एंटर कर रहे थे, उसके बाद बेसमेंट चला गया 2-3 घंटे। मैंने कहा जितना मैंने इस बंदे को देखा और जितना मैंने इसकी रील्स देख रखी है, जितना मैं बाहर से जानता हूँ, जितना मैं मिला हूँ, मैं कहा इतना पागल आदमी तो नहीं है कि हाथ उठा देगा। मैं कहा इसको जरूरत नहीं है फुटेज की, उसको जरूरत है फुटेज की, अरबाज को, ठीक है। अरबाज को मैं जानता नहीं था कौन है वो, या इसने ड्रामा कर दिया पूरे घर में, कीकू जी सो रहे हैं, उनके बेड के सामने जाके चिल्लाना शुरू हो गया, मुझे मारा है, मुझे ये किया है, बाली तेरा दोस्त क्या है। वो ना कहीं प्रिपेयर्ड था ये करने के लिए, मुझे पता था। वो जब बोल रहा है मुझे मारा है, मैं आप क्लिप देखोगे तो मेरी हंसी छोड़ गई उस समय। मैं कहा हाँ भाई अगर तेरे को पहले उसने मारा है, कहता हाँ। मैंने कहा गलत किया भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।